गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नगर पालिका नागदा का नाम हुआ दर्ज। गणतंत्र दिवस पर मध्य प्रदेश की नगर पालिकाओं में सबसे बेहतर आयोजन के लिए गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शहर का नाम दर्ज हुआ। नरेंद्र मोदी खेल प्रशाल में गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के एशिया हेड डॉक्टर महेश विश्नोई द्वारा नागदा का नाम विश्व रिकॉर्ड में दर्ज होने की घोषणा करते हुए नगर पालिका अध्यक्ष संतोष ओपी गहलोत को प्रमाण पत्र भेंट किया गया। का जो प्रमाण पत्र दिया जा रहा है वो आप माननीय हमारे एसडीएम महोदय रंजना पाटीदार जी, हमारे माननीय विधायक जी डॉक्टर तेजपाल चौहान साहब, नगरपालिका संतोष गहलोत जी, प्रकाश जैन जी हमारे मंडलाध्यक्ष, हमारे उपाध्यक्ष सुभाष शर्मा जी, हमारे दोनों ही लोकतंत्र सेनानी सम्मानित अवधेश भटनागर जी, गंगाराम जी गुर्जर जी, हमारे वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय कैलाश सरोलिया जी, सुभाष रावत जी, और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड का मेडल नगर पालिका अध्यक्ष जी को एशिया हेड वर्ल्ड रिकॉर्ड का जो मेडल है वो प्रदान करते हुए एक बेंच लगा रहे हैं वर्ल्ड बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड पर उधर माननीय नगर पालिका अध्यक्ष जी को इसी में बहुत बड़ी उपलब्धि है। उज्जैन जावरा बाईपास पर निरंतर हो रही सड़क दुर्घटनाओं में नागरिकों की अकाल मृत्यु हो रही है। बाईपास का चौड़ीकरण, डिवाइडर का निर्माण करने तथा पीड़ित परिवारों को उचित मुआवजा दिलाने के संबंध में बैरवा पंचायत बिरला ग्राम के अध्यक्ष अशोक मरमट के नेतृत्व में मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा गया। दुर्घटना पर जिनका एक्सीडेंट होकर निधन हो गया है, इस संबंध में नागदा नगर बैरवा महासभा बिरला ग्राम पंचायत की ओर से अनुविभागीय अधिकारी महोदय को एक ज्ञापन दिया जा रहा है और जिसमें ये मांग की जा रही है कि मृतका के परिवार को शासन की ओर से जो भी उचित लाभ है वो दिया जाए और बच्ची के भरण पोषण में जो भी खर्च आता है वो शासन पीड़ित परिवार को दिलाए। अनुविभागीय अधिकारी के माध्यम से हम ये आवेदन माननीय मुख्यमंत्री महोदय, जिला कलेक्टर महोदय, कमिश्नर महोदय को प्रेषित कर रहे हैं। श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय, अनुविभाग नागदा जिला उज्जैन जावरा पास पर निरंतर हो रही सड़क दुर्घटनाओं में नागरिकों की अकाल मृत्यु के संबंध में बाईपास का चौड़ीकरण, डिवाइडर निर्माण एवं पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा प्रदान किए जाने बाबत महोदय सविनय निवेदन है कि उज्जैन जावरा बाईपास अत्यंत सकरा, क्षतिग्रस्त एवं डिवाइडर रहित मार्ग है। मार्ग की चौड़ाई अपर्याप्त होने एवं सड़क की स्थिति अत्यंत खराब होने के कारण आए दिन सड़क दुर्घटनाएं घटित हो रही है, जिनमें सैकड़ों निर्दोष नागरिकों को असमय मृत्यु हो चुकी है। यह उल्लेखनीय है कि विगत लगभग 1 वर्ष की अवधि में इस बाईपास पर लगभग 150 से 200 व्यक्तियों की जान जा चुकी है, जिससे संबंधित परिवार को अपूरणीय मानसिक, सामाजिक एवं आर्थिक क्षति उठानी पड़ी है। यह कि दिनांक 26/1/2026 को दोपहर लगभग 1:30 बजे गवर्नमेंट कॉलोनी निवासी श्री भोलेनाथ भारती की धर्मपत्नी श्रीमती पार्वती भारती आयु 60 वर्ष एवं उनकी पोती यासिका भारती, पिता विक्रांत भारती आयु 14 वर्ष, जो कक्षा 9वीं की छात्रा थी, बेलनपुर की ओर जा रही थी, तभी आर्य पेट्रोल पंप के सामने बाईपास मार्ग पर क्षतिग्रस्त एवं सकरा होने के कारण एक हार्वेस्टर वाहन से टक्कर मार दी, जिससे दोनों को कुचल दिया गया और दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। उक्त घटना अत्यंत हृदय विदारक है। इस घटना से बैरवा समाज एवं सभी नागरिकों में भारी रोष व्याप्त है। परिजनों को शासन द्वारा उचित एवं शीघ्र मुआवजा प्रदान किया जावे। उज्जैन जावरा बाईपास पर तत्काल चौड़ीकरण करवाया जाए। बाईपास के मुख्य चौराहे एवं दुर्घटना संभावित स्थलों को पर डिवाइडर एवं आवश्यक सूचना उपाय
स्पीड ब्रेकर, संकेतक बोर्ड, लाइटिंग आदि लगाया जाए। भविष्य में इस प्रकार की दुर्घटना की पुनरावृत्ति रोकने हेतु स्थायी समाधान किया जाए। यदि उपरोक्त मांगों पर 1 माह की अवधि में कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं की जाती है तो बेरवा समाज नागदा मजबूरन उज्जैन जावरा पास पर शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन किया जाएगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। अतः आपसे विनम्र अनुरोध है कि जनहित एवं मानव जीवन की सुरक्षा को दृष्टिगत करते हुए शीघ्र ही आवश्यक कार्रवाई करें। भवदीय बेरवा पंचायत समिति बिरला ग्राम नागदा। साथियों आज क्या हम ऐसी आशा कर पूर्व विधायक दिलीप सिंह शेखावत ने उज्जैन जावरा स्टेट हाईवे क्रमांक 17 पर अत्यधिक यातायात के दबाव के चलते बड़ी संख्या में हो रही दुर्घटनाओं से हो रही जनहानि को रोकने के लिए स्टेट हाईवे को 4 लेन बनाए जाने का अनुरोध प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के नाम ज्ञापन अनुविभागीय अधिकारी नागदा को सौंपकर की गई है। शेखावत ने ज्ञापन में बताया कि उज्जैन जावरा स्टेट हाईवे क्रमांक 17 जिसमें आवागमन काफी ज्यादा है तथा ये हाईवे गुजरात, राजस्थान व महाराष्ट्र के साथ ही अन्य प्रदेशों को जोड़ता है। साथ ही ये मार्ग दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे को भी जोड़ता है। इन राज्यों से आने वाले श्रद्धालु महाकाल बाबा के दर्शन के लिए उज्जैन जावरा मार्ग ही मुख्य मार्ग है। नागदा जैसे औद्योगिक क्षेत्र के लिए भी ये हाईवे महत्वपूर्ण मार्ग है। वर्तमान में उज्जैन जावरा स्टेट हाईवे सिर्फ एक मार्ग न होकर ये धीरे धीरे मौत का रास्ता बनता जा रहा है। लगभग प्रतिदिन इस मार्ग पर एक्सीडेंट होते हैं तथा लोग असमय मृत्यु के शिकार बन रहे हैं। अभी तक इस मार्ग पर 2100 से अधिक एक्सीडेंट हुए हैं, जिसमें 600 से अधिक व्यक्ति असमय मृत्यु को प्राप्त हुए हैं तथा 2600 से अधिक घायल हुए हैं। ये हम सभी के लिए दुखद है व चिंताजनक है। कई माताओं ने अपने बेटों को खोया है तथा कई पत्नियों ने अपने पतियों को, बहनों ने अपने भाइयों को खोया है। ये क्षति केवल एक परिवार की नहीं बल्कि पूरे समाज की है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनहितैषी सरकार है। पूर्व विधायक ने माननीय मुख्यमंत्री व लोक निर्माण मंत्री से विनम्र निवेदन किया है कि अतिशीघ्र जनहित में निर्णय लेकर उज्जैन जावरा स्टेट हाईवे को 4 लेन बनाने की कार्यवाही प्रारंभ की जाए। देखो सीएस आने वाला है, वो सीएस की दृष्टि से भी उज्जैन चूंकि नागदा एक जंक्शन पॉइंट है तो ट्रेनें जो मुंबई दिल्ली से जाएगी वो यहीं उतरेगा, यहाँ उतर के इसी रोड से जाएगा। और जैसे अभी ये इंगोरिया वाली 4 लेन हो गई तो भोपाल से इंदौर से जो आने वाले लोग हैं वो सब इंगोरिया होके इसी रोड से मूवमेंट कर रहे हैं। तो वो कई और चूंकि नागदा ग्रेसिंग में बड़ा इंडस्ट्री है वो भी तो ट्रक वगैरह ये वो सब, तो आने वाले समय में 4 लेन या चौड़ीकरण कुछ न कुछ हमको विचार करना ही पड़ेगा, बजाय कोई ज़्यादा बड़ा मूवमेंट खड़ा हो, क्योंकि मूवमेंट तो धीरे धीरे पब्लिक में भी अवेयरनेस आ रही है, चूँकि जाने को जा रही है। इसलिए थोड़ा सा मेरा निवेदन ये था कि सबसे बात करके और ये तो हो जाए, ये अपने स्पीड ब्रेकर वाला तो हाँ लिखा है स्पीड ब्रेकर वाला। मैडम थोड़े छोटे छोटे ब्रेकर कई जगह बने हुए हैं, उससे क्या गाड़ी एकदम स्लो हो जाती है। फिर थोड़ा सा वाइटनर लगा देंगे तो दूर से आदमी को दिखता है तो फिर कम से कम वो स्लो होता, और अगर 5-6 बनेंगे तो फिर वो स्पीड 15-20 की स्पीड जाएगी। तो कई घटना, अब ये घटना भी जैसे अभी बच्ची वाली और वो बच जाती, लेकिन अब वो चूंकि स्पीड में था तो उसके कारण वो सारी गड़बड़ हो गई। मतलब रात के समय लाइट की व्यवस्था भी वहाँ नहीं रहती है। और नगर पालिका से भी बोल के कम से कम स्ट्रीट लाइट तो लग जाए, ब्रिज से लेकर के ऐसे काम है कि जो हो सकते हैं, मतलब ये किया जा सकता है। हाँ, जिससे कम से कम समय इतनी सारी मृत्यु होना, ये तो बड़ा मतलब एक तरह से जिसको कहते हैं ना कि अच्छा इतनी देखो तो दिल दहल जाए। 1 तारीख को हम लोग जलनपुर जा रहे, वो 2 बच्चियाँ जा रही कॉलेज परीक्षा देने, तो वो जो कार ने टक्कर मारी वो बच्ची जिस प्रकार से उछली ना, अपन देख नहीं सकते। बहुत अच्छा वो उछल के कांच पे गिर के साइड में गिर के सामने गिर जाते ज़्यादा लगे ना। मैडम एक निवेदन इसमें हो रही था, जितनी भी इससे कनेक्टिविटी इस रोड से जैसे इससे इंटर करते हैं उससे पहले स्पीड ब्रेकर उसमें भी बन जाए, तो वो स्लो हो जाए, रोड पे इंटर करने से पहले ही वो स्लो हो जाए, ताकि वो रोड पे जाए तो उसको दोनों तरफ की चीजें नजर आए और इस रोड पे जितनी भी कनेक्टिविटी है वहाँ पे जो वाहन खड़े हैं, जो गुमटियां हैं, जो अतिक्रमण कर रखा है वो हटेगा तो रोड क्लियर दिखेगा।
तो ये क्या बहुत सारी बार वो लोग उसको घेर के खड़े रहते हैं और आने वाला तुरंत रोड के ऊपर आता है और जाने वाले को पता नहीं चलता है कि वहाँ किस तरीके से वो एक्सीडेंट का जो कारण बन रहा है। तो जितने भी इससे कनेक्टिविटी उन पे भी स्पीड ब्रेकर बनाए हैं। अच्छा, कुछ सड़कें तो क्या जैसे नगर पालिका और पीडब्ल्यूडी की है, जैसे नागदा से मेहतपुर रोड है, पीडब्ल्यूडी की रोड है। ये अपने जो जूना नागदा की तरफ जाते हैं वो नगर पालिका की है, रंगोली रोड के पास इसकी नगर पालिका की है, मुक्तेश्वर महादेव मंदिर वाले नगर पालिका की। तो नगर पालिका के लिए तो ये चूंकि रिपेयरिंग वर्क और इसके अंदर लेकर उसको स्पीड ब्रेकर से बना सकते हैं। वो थोड़ा सा आप इनिशिएटिव लेंगे ना तो मुझे लगता है कि ठीक हो जाएगा, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं। और ये सारे मूवमेंट भी थोड़ा तो वो होंगे। और एक निवेदन ये था मैडम कि जैसे अपने यहाँ पे ये जो प्रजापत समाज वाला इशू चल रहा है, तो इस इशू को हमें बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। गंभीरता से भी लेना चाहिए कि केवल प्रजापत समाज का मुद्दा नहीं है, उस पर काम करने वाले 10,000 लोग काम करते हैं। वो जैसे भारत कांग्रेस बंद हो गया तो आप समझ लो नागदा 50 साल पीछे चले गया, भारत कांग्रेस इंडस्ट्री बंद हो गई। और आज अगर मान लो प्रजापत समाज की यही परिस्थितियां रही कि आज 10 दिन से 15 दिन से काम बंद है और 10,000 लोग, और वो 10,000 लोग वो लोग हैं जो हैंड टू माउथ है, जो बिल्कुल भी जिनके पास में सुबह शाम का भी विचारों के पास व्यवस्थाएं नहीं रहती। और प्रजापत समाज में भी अगर हम 10-15% को छोड़ दो तो बाकी आर्थिक रूप से कोई बहुत ऐसा मैं नहीं मानता कि बहुत सक्षम होंगे। तो उसमें भी कोई नीतिगत निर्णय कलेक्टर साहब से के चूँकि माननीय मुख्यमंत्री जी उज्जैन के ही हैं और उनका पधारना होता है, चूँकि वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा होती है, तो इस पर भी हमें मैडम इनिशिएटिव लेना चाहिए। क्योंकि मेरे को आज पता लगा कि 10 दिन से उनका काम बंद है। भाई काम या तो ग्रामीण क्षेत्र पर उनको बिठा के सामंजस्य बिठा या परमिशन देना। अच्छा, दूसरा एक अपन क्रेशर जिसमें नगर पालिका का मतलब वो पंचायत ग्राम पंचायत का जिम्मेदार है, वो तो तहसीलदार मैडम ने जारी कर दी है। हाँ, पंचायत के अभिमत के बिना तो तहसीलदार हाँ, पर उसका कुछ ना कुछ रास्ता तो मैडम हमको मेरे हिसाब से निकालना ही। ग्राम समिति का वहाँ हो नहीं पाया शायद खराब। हाँ, तो वो एक्चुअली क्या कुछ ना कुछ हमको विचार करना ही पड़ा, क्योंकि बड़ा मामला है ना। आप समझ लो कि 10,000 से कम मजदूर नहीं होंगे, इसलिए उस प्रजापत समाज के पक्ष में हमको कहीं ना कहीं सामंजस्य बिठाना पड़ेगा। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को हम बिठाएं, उनसे बातचीत करें, कहाँ उनको प्रॉब्लम है, कहाँ से हम क्या कर सकते हैं। वो तो अगर ठीक से हम बैठ के बातचीत करेंगे समस्याओं का हल तो निकलता ही है। ऐसा नहीं समस्याओं का हल नहीं निकलता, परमिशन दें या उनको कुछ लीज आवंटन करें या कुछ तो कुछ भाई क्रेशर वगैरह की लेते हैं सामंजस्य बिठा के। तो वो भी एक सोचना तो है कि भूपेन्द्र जी का क्या था कि ये अपने डेलर पे हनुमान जी के जो मंदिर है तो एक CSP साहब से बात करते हैं, 4थी 5वीं और चोरी भी बड़ी, 1.25 लाख रुपए की चोरी से कम। 5वीं बार हो गई है और वो इस नागदा क्षेत्र का सबसे बड़ा आस्था का केंद्र नहीं है। मंदिर कमेटी लगा वैसे एक्चुअली वो चीजें उनसे जो मंदिर कमेटी है उनको बुला के आप ही क्या है, ये रोज न्यूसेंस होता है ना कि भाई चोरियां हो रही तो हमारे भाई शासन प्रशासन की भी तो वो होती है। तो निश्चित रूप से नीचे देखना ही पड़ता है, 5 बार चोरी हो गई तो कम से कम CCTV और आर्थिक रूप से सक्षम है। 15 दिन पहले भी और आज तो CCTV में इतना खर्चा थोड़ी है। हाँ, खर्चा हो तो भी भाई 100 आवश्यक हो गया। हाँ, भाई 5वीं बार अगर 1-1 लाख के 5 लाख हो गए तो कैमरा 50,000 में लगे हैं, 25,000 और भी ज्यादा, क्योंकि मैं वहाँ पर दान पेटी में कितना पैसा आएगा ये कोई नहीं जानता ना। आते जाते रहते हैं। और वहाँ पर एक दिन में कम से कम 200-300 लोग जाते हैं और पर व्यक्ति 150 रुपए से कम चलाता नहीं है। और अभी का निर्माण कार्य हो रहा तो आदमी धर्म की दृष्टि से पैसा डालता है कि चलो थोड़ा पैसा इसमें उपयोग हो जाएगा। ये वाला मैडम थोड़ा सा माननीय मुख्यमंत्री जी काफी संवेदनशील और जैसे मैंने आज सांसद जी को भी निवेदन करा था 10 बजे कि आप भी थोड़ा सा माननीय मुख्यमंत्री जी से, और मेरे को लगता है माननीय मुख्यमंत्री जी हो जाएगा कोई, क्योंकि इंगोरिया वाली 4 लेन हो ही गई है तो इसको चौड़ीकरण तो कम से कम हो ही जाएगा, उसमें कोई बहुत टाइमिंग भी नहीं लगेगी। दूसरा मैं आपसे निवेदन, उज्जैन जावरा 2 लेन मार्ग पर लगातार हो रही भीषण सड़क दुर्घटनाओं व आगामी सिंहस्थ महापर्व को दृष्टिगत रखते हुए इस मार्ग को 4 लेन तथा चौड़ीकरण करने तथा IRC मानकों के अनुरूप साइड शोल्डर व अन्य सुरक्षा कार्य कराने की मांग को लेकर पूर्व विधायक दिलीप सिंह गुर्जर के नेतृत्व में कांग्रेस द्वारा मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। चाहे जो मजबूरी हो जरूरी है। मासूम बच्ची को न्याय दिलाओ, मासूम बच्ची को न्याय दिलाओ।
विधायक दिलीप सिंह जी गुजर एवं समस्त कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा एक ज्ञापन दिया जा रहा है प्रति रजिस्ट्रीकरण अधिकारी महोदय विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 212 नागदा खचरोद, सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी महोदय विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 212 नागदा खचरोद। विषय नागदा खचरोद विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 212 के 293 मतदान केंद्रों पर प्रारूप 7 के अंतर्गत प्राप्त आपत्तियों की जांच के दौरान आपत्तिकर्ता के उपस्थित न होने की स्थिति में आपत्तियों को अमान्य किया जाने, जांच में लगाए गए अधिकारी कर्मचारी के अवकाश पर चले जाने के कारण उत्पन्न विलंब को दृष्टिगत रखते हुए समय सीमा बढ़ाए जाने तथा झूठी फर्जी आपत्तियां प्रस्तुत करने वाले आपत्तिकर्ता विरुद्ध निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार कार्रवाई किए जाने बाबत महोदय उपरोक्त विषय के संबंध में सविनय निवेदन है कि विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 212 नागदा खचरोद के अंतर्गत कुल 293 मतदान केंद्रों पर विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के पश्चात प्रारूप 7 के माध्यम से अत्यधिक संख्या में आपत्तियां प्राप्त हुई है, जिसकी जांच वर्तमान में जारी है। आपत्तिकर्ताओं की अनुपस्थिति निर्वाचन आयोग के निर्देश एवं प्रारूप 7 की प्रक्रिया के अनुसार आपत्ति की जांच के समय आपत्तिकर्ता को उपस्थित रहना एवं साक्ष्य प्रस्तुत करना अनिवार्य है, किंतु बड़ी संख्या में मामलों में यह पाया जा रहा है कि निर्धारित तिथि पर आपत्तिकर्ता स्वयं उपस्थित नहीं हो रहे हैं, जिससे जांच प्रक्रिया बाधित हो रही है। निर्वाचन आयोग के निर्देश इसी स्थिति में अनुपस्थित आपत्तिकर्ताओं के आपत्तियों को अमान्य रिजेक्ट डिस्पेस किया जाना न्याय संगत एवं नियम सम्मत होगा। जांच प्रक्रिया में विलंब एवं समय सीमा बढ़ाने की आवश्यकता है। प्रारूप 7 की जांच हेतु जिन अधिकारी कर्मचारियों बीएलओ को ड्यूटी पर लगाया गया उनमें से कई कर्मचारी पूर्व स्वीकृत अवकाश अनिवार्य कारणों से अनुपस्थित हो गए। इसके अतिरिक्त एक मतदान केंद्र पर अत्यधिक संख्या में आपत्तियां होने के कारण बीएलओ द्वारा नियत समय सीमा में सभी आपत्तियों की निष्पक्ष एवं तथ्यात्मक जाँच करना व्यवहारिक रूप से संभव नहीं हो पा रहा है। अतः निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश किए कि भावना के अनुरूप जांच की समय सीमा में युक्ति संगत वृद्धि एक्सटेंशन टाइम किया जाना आवश्यक है, ताकि किसी भी वैध मतदाताओं के अधिकार का हनन न हो। झूठी फर्जी एवं दुर्भावनापूर्ण आपत्तियां जांच के दौरान यह भी सामने आ रहा है कि कई आपत्तियां बिना ठोस साक्ष्य के एक ही आपत्तिकर्ता द्वारा थोकबंद व दुर्भावनापूर्ण उद्देश्य से प्रस्तुत की गई है। निर्वाचन आयोग के स्पष्ट निर्देश के अनुसार झूठी फर्जी अथवा भ्रामक आपत्तियां प्रस्तुत करना दंडनीय कृत्य। ऐसी आपत्तियों से न केवल प्रशासनिक कार्य प्रभावित होता है, बल्कि वैध मतदाताओं के संवैधानिक अधिकारों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अतः ऐसे आपत्तिकर्ता विरुद्ध गणतंत्र दिवस पर हुआ ऐतिहासिक तिरंगा यात्रा का आयोजन। गणतंत्र दिवस के पावन व गौरवशाली अवसर पर बिरलाग्राम स्पोर्ट्स क्लब के तत्वाधान में नगर में एक विशाल अनुशासित व ऐतिहासिक तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। ये भव्य आयोजन भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के संरक्षण व आशीर्वाद से राष्ट्र प्रेम की भावना को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से संपन्न हुआ। इस आयोजन का कुशल नेतृत्व लोकेश माली के द्वारा किया गया। सह संयोजक के रूप में विशाल गहलोत, राजेंद्र सिंह डाबी आदि शामिल हुए।